हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रेंट। आज मेरे पास है लिथियम इनबिल्ट ESS 1350 मॉडल, जिसके साथ 105 एच की बैटरी लगी हुई है 12.8 वोल्ट की। ये लिथियम इनबिल्ट इसलिए कि इसके अंदर बैटरी भी इनबिल्ट है। इसके अंदर लिथियम बैटरी इनबिल्ट है, ऊपर सेक्शन में इन्वर्टर है, नीचे सेक्शन में बैटरी लगी हुई है। 1350 मॉडल है। इसके अंदर 1200 VA लोड चलता है, 840 वॉट बल्ब लोड चलेगा। बल्ब लोड 840 है, अगर एक्चुअल लोड की बात करें तो 800 वाट के आसपास चलेगा। इसके अंदर 105 एच की लिथियम बैटरी लगी हुई है, लिथियम LiFePO4 बैटरी लगी हुई है, जो कि लाइफ साइकिल की बात करें इसकी तो लिथियम की सबसे बेस्ट लाइफ साइकिल LFP में मिलती है, जो कि 4000 प्लस होती है। अब मैं इन्वर्टर की बात करूँ, इन्वर्टर में बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें साइड पैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। मैं स्विचेस के बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे एक रेड कलर का स्विच दिया हुआ है, जिसके अंदर यूपीएस एंड वाइड यूपीएस का फीचर ऐड होता है। यूपीएस एंड वाइड यूपीएस क्या वर्क करता है? यूपीएस मोड पे अगर हम शिफ्ट करते हैं इसको, तो यूपीएस मोड में हम कंप्यूटर, सर्वर, कैमरा जो भी चलाना है हम वो यूपीएस मोड में चला सकते हैं। और यूपीएस मोड में जो इनपुट वोल्टेज रेंज होती है हमारी, वो 185 से 265 होती है। अगर मैं बात करूँ वाइड यूपीएस मोड की, वाइड यूपीएस में अगर लाइट, फैन, अदर एप्लायंसेस चलाने हैं जो नॉन क्रिटिकल लोड होते हैं, उसको हम वाइड यूपीएस मोड में चलाएंगे। वाइड यूपीएस मोड में इनपुट वोल्टेज रेंज जो हमारी होती है वो 105 से लेकर 285 तक वेरी करती है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बड़ा स्विच दिया हुआ है, ये इसको हम बाईपास स्विच बोलते हैं। ऊपर कंडीशन में रहेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसको हम नीचे कर देंगे तो ये बाईपास हो गया। नॉर्मल एंड बाईपास का फीचर ये होता है कि अगर ये इन्वर्टर रनिंग में है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वर्टर के अंदर, तो हम इसको नॉर्मल मोड में रखेंगे। अगर इन द केस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका लोड रन नहीं कर रहा है, कोई फेलियर हो जाता है इन्वर्टर में, तो हमें इसको बाईपास स्विच करना होता है। बाईपास स्विच करने के बाद जो भी लोड है आपका, अगर पीछे से मेन लाइन आ रही है तो मेन लाइन के थ्रू आपका लोड रनिंग में रहेगा। इसके बाद इसमें एक आउटपुट सॉकेट दिया हुआ है, जो भी आपका लोड है वो इस आउटपुट सॉकेट के थ्रू रन होगा। जो भी लोड कनेक्ट करना है आपको इस पर कनेक्ट करना है। इस पर इनपुट MCB दी हुई है। इनपुट MCB ऑन कंडीशन में रहेगी। अगर आपकी इनपुट MCB कभी ट्रिप होती है, इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टर से कनेक्टेड लोड है वो इन्वर्टर की रेटिंग से बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस कंडीशन में आपकी ये इनपुट MCB ट्रिप हो जाएगी। मेंस में भी प्रोटेक्शन इसलिए दिया हुआ है कि सपोज आपकी इनपुट पे मेंस लाइन आ रही है, आपका लोड रनिंग में है, लोड इन्वर्टर की वायरिंग के थ्रू चल रहा है। अब जो लोड है हमारा 800 वाट 840 वाट का लोड है। इस पर अगर आपने 2 किलोवाट का लोड चला दिया, 2 किलोवाट के लोड पे ये MCB ट्रिप हो जाएगी। अगर MCB नहीं होगी, आपका 2 किलोवाट का लोड रनिंग में रहेगा और लाइट चली जाती है, बैकअप पे आएगा, लोड सारा इन्वर्टर के ऊपर आएगा। अब 800 वाट के इन्वर्टर पे 2 किलोवाट का लोड डालेंगे तो यूपीएस में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए MCB लगी हुई है। अगर 2 किलोवाट से ज़्यादा लोड होगा तो MCB ट्रिप हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ पे एक रीसेट स्विच दिया हुआ है सिल्वर कलर का। आप देख, ये BMS की प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। कभी आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, BMS हैंग हो जाता है, उस कंडीशन में हमें ये यूज़ करना है। बहुत रेयरली यूज़ होगा ये, बट बहुत एडवांस फीचर है और किसी बैटरी में नहीं मिलेगा आपको ये। इस फीचर को यूज़ करने के लिए ओनली उस कंडीशन में यूज़ करना है जब आपकी बैटरी कनेक्ट नहीं हो रही है मेंस होने पे भी। अगर मेंस है आपकी और बैटरी कनेक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन में इसको 10 सेकंड के लिए हमें प्रेस करके रखना है। 10 सेकंड के प्रेस करते ही इसकी सारी LED ग्लो करेगी और ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। उसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। तो ये बैटरी में एक 1 है, एक 0 है। इसको 1 साइड में करेंगे तो बैटरी ऑन होगी, अगर 0 साइड में करेंगे तो बैटरी ऑफ रहेगी। अगर 0 साइड में है और अगर मेंस दे देते हो आप, तो इसमें बैटरी लो का इंडिकेशन देगा, इसका मतलब आपकी बैटरी कनेक्ट नहीं है। इसके लिए ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। इस स्विच का भी एक एडवांस फीचर ये है कि बैटरी इनबिल्ट है इसके अंदर, बैटरी नीचे से ऐड है, ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो बैटरी और इन्वर्टर हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कभी लॉन्ग टाइम में इसको चार्जिंग नहीं मिली, किसी ने चार्ज नहीं किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है फिर। तो उस कंडीशन में अगर ये स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा, ऑफ नहीं रहा, तो बैटरी डीप डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं। इन्वर्टर अपना कंज्यूम करता रहेगा धीरे धीरे, बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए ये फीचर स्विच दिया हुआ है कि अगर स्विच आपने ऑफ रखा तो इन्वर्टर से बैटरी हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेगी, कनेक्टेड नहीं रहेगी। ये जब हम स्विच ऑन करेंगे तभी बैटरी कनेक्ट होगी, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगी। इसके बाद में इसमें इनपुट केबल है, ये मेंस केबल आप कनेक्ट करेंगे तो इनपुट इसमें आ जाएगी अपने आप। इसमें LEDs दी हुई है, मैं आपको LEDs के बारे में बता देता हूँ। ये मेंस ऑन की LED है। जब आपकी इनपुट कनेक्ट रहेगी, लाइन आ रही है, तो मेंस ऑन एंड चार्जिंग की LED ग्लो करेगी। अगर ये बैकअप पे आएगा तो ये बैकअप की लाइट जलेगी, यूपीएस ऑन की लाइट जलेगी। मेंस ऑन एंड चार्जिंग की लाइट बंद हो जाएगी उस कंडीशन में। अगर कभी बैटरी लो होती है तो बैटरी लो की लाइट ग्लो करेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इसमें ओवरलोड होता है या ओवर टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में LED ग्लो करेगी। यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है।
इस स्विच से ही हम यूपीएस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पावर बटन दिया हुआ है। अब मैं बात करूँ इसके लोड, बैकअप एंड बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर 3.2 वोल्ट की 105 एच के 4 सेल लगे हुए हैं, जिससे 12.8 वोल्ट की बैटरी बनती है। 105 एच का मतलब है कम से कम ट्यूबलर बैटरी से अगर मैं बैकअप कंपेयर करूँ तो 200 एच की बैटरी के बराबर आएगा। अगर 105 एच पे हम 400 वाट पे लोड टेस्ट करते हैं, इस पर 3 घंटे 25 मिनट का बैकअप आता है। वही मैं अगर ट्यूबलर बैटरी 200 एच की बात करूँ तो 400 वाट पे 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 15 मिनट का बैकअप आएगा। 200 एच की बैटरी और इन्वर्टर का वेट आपको पता ही होगा। इस इन्वर्टर का वेट ओनली है 21 kg। 21 kg में इन्वर्टर और बैटरी दोनों इंक्लूड है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। इस पर 3.2 वोल्ट की 105 एच की बैटरी लगी हुई है, जिसका लाइफ साइकिल LFP है। इसमें लाइफ साइकिल 4000 प्लस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल है वो 4000 है। रेयरली अगर मैं बात करूँ सिटी एरिया में तो एक लाइफ साइकिल होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, अगर दिल्ली NCR की बात करें तो। अदर स्टेट की बात करें जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाइफ साइकिल होती होगी एक दिन में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कम से कम 10 साल इस बैटरी को कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं लाइफ साइकिल बैकअप की बात करूँ लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इसको बैकअप पे यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल यूज़ किया मैंने, मेरे को पूरा बैकअप मिलेगा। 2 साल यूज़ किया, पूरा बैकअप मिलेगा। जिसके लाइफ साइकिल जब तक 2500 नहीं होता, 2500 के बाद ये 100% से 98% पे आएगा। अब लाइफ साइकिल मेरा 3000 हो गया तो 98 से 95% पे आएगा। जब 4000 लाइफ साइकिल आएगा तब भी इसका बैकअप 90% से कम नहीं होगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर 4 सेल लगे हुए हैं। लिथियम में हमेशा एक ही प्रॉब्लम आती है कि सेल्स लगे होते हैं, सेल्स अनबैलेंस होते रहते हैं। उस अनबैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए BMS लगा हुआ है। लेकिन लाइफ साइकिल जब तक कंप्लीट होगा तब तक कोई ना कोई एक सेल मिसबिहेव करने लग जाएगा। आपके जो 4 सेल लगे हुए हैं उसमें से कोई एक सेल डाउन हो जाएगा, एक सेल अप हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी बैटरी बैकअप देना कम कर देगी। अब मैं बात करता हूँ इसके BMS के बारे में। इसके अंदर एक BMS लगा हुआ है। BMS बेसिकली इस बैटरी का माइंड है। इस पूरे सिस्टम को BMS ही कंट्रोल कर रहा है। इन्वर्टर तो आपका इन्वर्टर पावर साइड में कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो BMS है वो पूरी बैटरी को कंट्रोल कर रहा है। मेन पार्ट आपकी बैटरी है। BMS मेजर रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि BMS के थ्रू ही पूरा करंट, एक सेल की वोल्टेज, टेम्परेचर, बैकअप सारा कुछ BMS ही कंट्रोल करता है। अब मैंने बताया आपको 4 सेल लगे हुए हैं, चारों सेल के कनेक्शन BMS के थ्रू होता है। तो एक सेल 3.2 वोल्ट का है, जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो 3.5 वोल्ट तक चार्ज करते हैं हम इसमें। बट जो कट ऑफ वोल्टेज होती है इसकी सेल की वो 3.65 होती है, लेकिन हम 3.5 तक चार्ज करते हैं कि उसके ऊपर जाने के बाद सेल की कैपेसिटी डाउन होने लग जाती है। तो 3.5 वोल्ट तक मैंने सेल को चार्ज किया है, चारों सेल को, कि इन द केस कोई एक सेल 3.5 चार्ज होने से कम है, 3.3 है, उसकी जगह पे दूसरा सेल 3.65 प्लस जाने की कोशिश करता है, तो वो BMS कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पे अगर BMS नहीं रहेगा और 3.65 से ऊपर वोल्टेज चली जाती है तो सेल में बल्जिंग आने लग जाती है। LFP सेल में कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है, ओनली बल्ज होता है। बल्ज होने के बाद सेल के ऊपर एक गैस किट लगा होता है, वो गैस किट ओपन हो जाता है। तो जो बल्ज होता है उसके अंदर गैस बनता है, वो गैस रिलीज हो जाता है बस। तो BMS कंट्रोल करता है कि वो 3.65 वोल्ट से ऊपर चार्ज ना हो, वहाँ पे वो कट कर देगा। फिर उसके बाद अगर मैं लो कट की बात करूँ तो लो कट LFP में हमेशा 2.7 पे रखते हैं हम, लेकिन उसको हम 2.5 तक डिस्चार्ज कर सकते हैं इन द रेयर केस। बट हम 2.7 पे हम BMS कट करते हैं। अगर यहाँ पे BMS नहीं होगा तो हमारा जो कभी एक सेल मेरा 3.3 वोल्ट तक चार्ज है, दूसरा सेल मेरा 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो वो उस सेल की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी आपकी, तो भी बैटरी प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए BMS का मेजर रोल ये है कि उस वोल्टेज को कंट्रोल करके रखता है, ना तो ऊपर जाने देता है ना तो नीचे आने देता है। प्लस एक फीचर और है कि इसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कि बैटरी अभी कभी हीट में रख दिया किसी ने, बैटरी है, चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी, वो अपनी भी हीट जनरेट करेगी। तो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है और बैटरी के अंदर का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए BMS काम करता है। BMS क्या करेगा, इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंस करेगा कि अगर मेरा टेम्परेचर बैटरी पे 65 या 70 से ज़्यादा होता है तो वो कट कर देगा, तो भी आपकी बैटरी कट कर देगी इन्वर्टर से। तो BMS टेम्परेचर, वोल्टेज, कैपेसिटी सब कुछ कंट्रोल करता है। प्लस इसमें डिस्चार्जिंग करंट फीचर प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि इन्वर्टर तो हमारा प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। इन द केस कभी क्या करा किसी ने कि BMS से ज़्यादा रेटिंग का इन्वर्टर लगा दिया, तो भी BMS कट करेगा, कि BMS मेरा 100 एम्पेयर का है तो 100 एम्पेयर से ज़्यादा डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है। एक फीचर और है BMS में कि
बैटरी कभी शॉर्ट सर्किट होती है, कभी कार्ड में प्रॉब्लम होती है, इन्वर्टर कार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी ने शॉर्ट सर्किट बाहर से करने की कोशिश करी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फट सकती है बैटरी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट जैसे ही सेंस करेगा BMS हमारा प्रोटेक्शन में चला जाएगा। उसको रिकवर करने के लिए हमें रीसेट स्विच का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज BMS रिकवर नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके लिए हमें BMS रीसेट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक रीसेट वो नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि अलग अलग लोड पे इसका बैकअप कितना आएगा। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो हमने लगा रखा है वो एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर है, बट जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है वो एक्चुअल वोल्टेज है, मतलब 800 वाट का इन्वर्टर है तो 800 वाट का ही ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको। इससे बैकअप का इतना फ़र्क पड़ता है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज आती है, बैटरी लोअर साइड में जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 180 प्लस आएगी। फुल लोड पे अगर बैटरी चार्ज कंडीशन में चेक करेंगे तो 210-212 के आउटपुट मिलेगी। अदर कंपनी की बात करें तो अगर फुल लोड पे आप चार्ज बैटरी पे भी चेक करोगे तो 205-206 मिलेगी, और बैटरी लोअर साइड में 160 वोल्ट तक भी चली जाती है वो। बट हमारे इन्वर्टर में 180 प्लस रहती है बैटरी लोअर साइड में भी। तो बैकअप की अगर बात करूंगा मैं तो 400 वाट पे इस इन्वर्टर पे हमारा आएगा 3 घंटे 25 से 3 घंटे 30 मिनट का बैकअप पूरा। और अगर लोड कम करते जाएंगे हम, लाइक 200 वाट पे चेक करेंगे तो 7 घंटे का बैकअप आ जाएगा आपका। अगर वो 600 वाट पे चेक करेंगे तो 2 घंटे का बैकअप आएगा। लोड के अकॉर्डिंग इसका बैकअप वेरी करता रहेगा। प्लस इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो हाई डेंसिटी बैटरी है। लाइक अगर मेरी ट्यूबलर बैटरी की बात करें तो वो C10 की या C20 की बैटरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी 200 एच की बैटरी है और C10 उसका रेटेड कैपेसिटी है, तो उसको आप 10% कैपेसिटी से ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। 200 एच की बैटरी को 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज करेंगे तो उसको पूरा बैकअप मिलेगा। अगर 20 से आपने 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर कर दिया तो उसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। लाइक अगर C10 की बैटरी है और 200 एच की बैटरी 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज किया आपने तो 10 घंटे का बैकअप देगा, और 20 से 30 कर दिया आपने तो 10 से 4 पे आ जाएगा, 10 से 3.5 घंटे पे आ जाएगा वो। तो जैसे उसको 50 एम्पेयर कर दिया वो 2 घंटे पे आ जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी रैपिडली डाउन होती है। लेकिन अब मैं लिथियम की बात करूँ, ये C1 की बैटरी है। अगर 100 एच की बैटरी है और इस पर हमने 100 एम्पेयर करंट डाला तो पूरा 1 घंटे बैकअप देगा। अगर आपने 100 एच की बैटरी पे 50 एम्पेयर करंट डाला तो पूरा 2 घंटे का बैकअप देगा। इस पर एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये C1 की बैटरी है। C1 की और C10 की बैटरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर। अगर मैं ट्यूबलर बैटरी की लाइफ साइकिल की बात करूँ तो उसमें आपको 600 से 700 लाइफ साइकिल मिलता है, डिपेंड ऑन यूजेज एंड डिपेंड ऑन चार्जिंग प्रोफाइल। बट हमारे इन्वर्टर जो इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगी हुई है इसकी लाइफ साइकिल 4000 है। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके टेम्परेचर और लाइफ चार्जिंग प्रोफाइल क्या है, उससे भी आपका लाइफ साइकिल डिपेंड कर सकता है। लेकिन हमारे इन्वर्टर के अंदर हमने चार्जिंग प्रोफाइल सब कुछ अपना कंट्रोल किया हुआ है, तो हमें पता है इस इन्वर्टर के साथ इस बैटरी के साथ आपको 4000 लाइफ साइकिल आराम से मिल जाएगा। प्लस अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है। इसके साथ मेरे साथ और सारे वेरिएंट है हमारी कंपनी में, जैसे ये आपने 1350 देखा, इसके अंदर 105 एच की बैटरी लगी हुई है। इसके साथ हमारे पास 850 1050 मॉडल भी है। 850 में हमारा 600 VA का लोड है जिसपे 500 वाट का लोड चलता है। 500 वाट लोड के अंदर हमने 60 एच की बैटरी दे रखी है। इसके बाद 1050 है जो 850 VA का मॉडल है जिसमें 600 वाट लोड चलता है, उसमें हमने 75 एच की बैटरी दी हुई है। ऐसे ही हमारे इसके ऊपर वाले मॉडल भी हैं, इसमें 24 वोल्ट का भी मॉडल आता है जिसके अंदर 105 एच की 25.6 वोल्ट की बैटरी मिलेगी आपको। फीचर सारे सेम है, बस मॉडल डिफरेंट है, बैटरी वेरी करती है उसके अकॉर्डिंग। बट कॉम्पैक्ट साइज आपको मिलेगा, लाइट वेट मिलेगा, बैटरी सेम मिलेगी, फीचर्स सारे मिलेंगे। और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरा इलेक्ट्रेंट का ही है, कहीं बाहर से हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ है। ट्रांसफार्मर, कार्ड, बैटरी सब कुछ हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।